प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत आज आपसे क्राइम फ्री भारत के सदस्यों से सीधे संवाद कर रहा हूं। इस संवाद के जरिए से हम क्राइम फ्री भारत, जो कि 5 सर्टेनिटीज प्रदान कर रहा है, जिसमें सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस, वो ही बिना थाने जाए, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन, वो भी पुलिस को डी वर्डन एंड डी स्ट्रेस करके पुलिस की लगभग 90% और उससे अधिक जो वर्कलोड है वो टेक्नोलॉजी या आम जनता को ट्रांसफर किया जाएगा। यह सब काम चित्रगुप्त के जरिए किया जाएगा, जिसका कि लीगल नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। इसको हमने मैथोलॉजिकल नेम डिजिटल चित्रगुप्त दिया है, और उसके पीछे जो मंशा है वो ये मंशा है कि जो डिजिटल चित्रगुप्त है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफ गॉड है, और जब हम मरते हैं तो आत्मा को वो वीडियो फुटेज दिखाए जाते हैं जिसमें आपने क्या किया, और वो पाप की कैटेगरी में आता है या पुण्य की कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो चित्रगुप्त है, ही इज ए ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनीसेंट, ही इज ओमनीपोटेंट, और उसके पास सभी जो है आपके कर्मों के वीडियो फुटेज वो रियल टाइम बेसिस पे पहुंचते हैं, और वह वीडियो फुटेज वो आपके साथ ही शेयर करता है, आपकी आत्मा के साथ शेयर करता है। वो वीडियो फुटेज आपके पड़ोसी के साथ शेयर नहीं करता है और किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। इसलिए हमने इसका नाम डिजिटल चित्रगुप्त दिया है, और ये आपको गारंटी ऑफ प्राइवेसी देगा। गारंटी ऑफ द प्राइवेसी इज ए आपका आज संवैधानिक अधिकार भी है, और फिर जो है एक एकदम साधारण दर्जे के पुलिस ऑफिसर से भी वो अव्वल दर्जे का इन्वेस्टिगेशन अपने इन्वेस्टिगेशन ऐप के माध्यम से करा पाएगा। और बहुत सारे दूसरी जो सर्विसेज हैं लाइक डिजिटल फोटोग्राफी, क्राइम सीन इन स्कैनिंग, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज जो सर्विसेज हैं वो आगे चल के स्टार्टअप के माध्यम से आएंगी, और वो कंटेंट सीधे क्लाउड स्पेस में डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा। और डिजिटल चित्रगुप्त का जो कानूनी नाम है वो है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो है तीसरे उसमें सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन के बाद सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन, और यदि उसको सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस या सर्टेनिटी ऑफ न्याय कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ मालूम है तो उसे ये मालूम है कि अपराध करने आप कब निकले हैं, आपके साथ में कौन है, क्या आपके पास कोई डेडली वेपन है, और चित्रगुप्त ये डिसाइड करेगा कि हम कैसे जो है और कहाँ पर उस व्यक्ति को हम इंटरवीन करें और साक्ष्यों के साथ उसको पकड़ें, और जहाँ पर प्रिपरेशन ऑफेंस है या अटेम्प्ट ऑफेंस है उसमें उसको प्रोसिक्यूट करें, और यदि कुछ नहीं है तो प्रिवेंटिव सेक्शन के अंदर बुक करें। आगे चल के डूइंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन। लेकिन जब डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो क्यों ना हम सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन, जो अपराधी है वो अपराध जो है कई बार अपने पेट की भूख के कारण करता है, तो उसको वो अपराध करने की ज़रूरत क्या है। यदि हम उसकी स्किल सेट को आइडेंटिफाई करें, उसके गैप्स को आइडेंटिफाई करें, उसको स्टेट की ओर से गारंटी दें, स्टेट की तरफ से रिसोर्सेज दें, तो पक्का है कि हम जो है उसको जो है सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट कर पाएंगे।
और सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेशन करना एक वन ऑफ द जो है प्राथमिकता भी है और सर्टेनिटी भी है। इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं, लिहाजा क्राइम फ्री भारत का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो जनता को अपने 5 रेवेन्यू के सिस्टम के रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से वो माला माल करे, उनको वेल्दी बनाए, और आने वाले समय में भारत की जनता की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम से कम 3 गुना बढ़ेगी और जीडीपी कम से कम 5 गुना बढ़ेगी। जब भी हम इस सिस्टम के बारे में पब्लिक में बात करते हैं तो लोग बाग यही कहते हैं कि ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, इट इज आइडियल, लेकिन ये नेताओं को ग्राह्य नहीं होगा। तो मैं एक हम्बल मेरा रिक्वेस्ट है कि नेताओं को अच्छी चीज क्यों ग्राह्य नहीं होती है, नेताओं को जनहित की चीज क्यों ग्राह्य नहीं होती है। और हम तो ये कह रहे हैं कि 42% हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर देयर ओन डिक्लेरेशन दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो जब इस देश में चपरासी की नौकरी पाने के लिए सचरित्र होना जरूरी है, तो ऐसा क्या कारण है कि देश की बागडोर संभालने के लिए आप रेपिस्ट होंगे, मर्डरर होंगे तो भी चलेगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि साहब जो नेता होता है उसे बहुत सारे प्रदर्शन और जुलूस में सम्मिलित होना होता है और कई बार वो केस रजिस्टर हो जाते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, तो यदि हम उसको जो है करेक्टर वेरिफिकेशन कोई कंडीशन बना देंगे तो फिर जो है बहुत सारे अच्छे लोग वंचित हो जाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा कंसेशन देते हुए हम ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है, जो ऑफेंसेस किसी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के तहत कायम किए गए हैं हम उसको आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानेंगे, लेकिन यदि आपने शुद्ध जो है अपराध किया है, यदि आपने मर्डर, रेप, स्कैम्स इस तरीके के ऑफेंस किए हैं तो फिर आपको चुनाव लड़ने का पात्रता नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कौन करेगा? नेता तो ये करेंगे नहीं। नेता अपने जो है ना पक्ष से लेके हर चीज बिना किसी डिस्कशन के पास कर देते हैं। तो जब रक्षक ही भक्षक बने तो क्राइम फ्री भारत मॉडल कैसे आए, इसके लिए हमने 2 बड़े आयाम बनाए हैं। एक बनाया है एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन और एक बनाया है जिसमें आपके पास दक्षता है। तो जनरली हम इसमें 21 टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजिकल दक्षता रखते हैं उनके टेक ग्रुप्स हम बनाना चाहते हैं और उन लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो टेक्नोलॉजीज के जानने वाले लोगों को उसमें जोड़ें और हम जो ऑलरेडी बहुत सारे मॉड्यूल्स बन गए हैं उनको रिफाइन करके जितने जल्दी हो यह जमीन पे हम लोगों को उपलब्ध कराएं। और दूसरा जो ग्रुप है वो ऑर्डिनरी पब्लिक सपोर्ट ग्रुप है, तो उसमें सभी लोगों को जोड़ लिया जाए, इस बात की चिंता ना पाली जाए कि कोई जो है ना उसको छोड़ना चाहता है। तो छोड़ने की जहाँ तक बात है, एक चीज़ हमको समझना पड़ेगी कि जो बुरी आत्माएं होती हैं उन्हें तो मंदिर में भी अशांति पैदा होती है। तो कोई अच्छे काम को यदि छोड़ के जाना चाहता है तो इसकी चिंता ना पालें, जो रह जाता है और भारत को हेल्दी वेल्दी और अपराध मुक्त देखना चाहता है उसको जोड़िए। यदि अज्यूम करिए कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 5000 लोग हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको 256 की पात्रता देता है, तो आपको ऐसे 20 ग्रुप बनाने होंगे। तो हम आपके वो 20 ग्रुप बना देंगे, आप फुर्ती से उनको जोड़िए और उसमें जो प्राइम मूवर्स हैं हम उन प्राइम मूवर्स को आप बताएंगे तो उनके नाम से ऐसे ही सेपरेट व्हाट्सएप अकाउंट खोलेंगे और बहुत तेजी से हम 137 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहेंगे। यदि हम 137 करोड़ लोगों तक पहुंचने में सफल हुए तो फिर क्राइम फ्री भारत को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध और प्रार्थना है, कुछ हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। जो अभी ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत के सदस्य हैं, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो और थोड़ा सक्रिय हों, वो अपनी तरफ से इच्छा जाहिर करें कि वो प्राइम मूवर बनना चाहते हैं। हम उनको उनके नाम से, जिसमें वो एडमिन होंगे, क्राइम फ्री भारत के उनके नाम का ग्रुप बनाएंगे
वो फुर्ती से अपने सभी जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को उसमें जोड़ें, इस बात की बिना चिंता पाले हुए कि कोई उसको छोड़ के जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी वाले, कुछ सेल्फिश लोग, वो जो है ऐसे अच्छे काम में नहीं जुड़ना चाहेंगे, तो उन्हें भागने दिया जाए। और जो लीगल के लोग हैं वो उनके लिए लीगल ग्रुप अलग से बना दिया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी के हैं उनके लिए टेक्नोलॉजिकल ग्रुप अलग से बनाया जाएगा, जो मीडिया एंड पब्लिसिटी से हैं उनका मीडिया एंड पब्लिसिटी का ग्रुप भी अलग से बनाया जाएगा। और हम ये कोशिश करें कि हम बहुत जल्दी जो है 137 करोड़ लोगों से को अपने संपर्क में लाएं। जब इतने लोग यदि हमारे समर्थन में खड़े होंगे तो कोई कारण नहीं है कि कोई भी जो है क्राइम फ्री भारत को नज़रअंदाज करे। तो मेरी आप लोगों से कुछ प्रार्थनाएं हैं। नंबर 1, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो कृपया जुड़ें, वो कृपया जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको वीडियोस को देखें, वो इसके मैसेज को जहां पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाने की कोशिश करें। वो हमको हमारे मोबाइल नंबर 9425606040 पे ये लिखें कि वो क्राइम फ्री भारत के सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं। हम उनके नाम से एक ग्रुप पैदा कर देंगे जो उनके नाम से होगा, और उन्हें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के सभी लोगों को बहुत जल्दी उसमें जोड़ना है। और यदि वो टेक्नोलॉजी या लॉ या मीडिया एंड पब्लिसिटी से हैं तो हम उनका ऑर्डिनरी ग्रुप अलग बनाएंगे और टेक्नोलॉजी और लीगल और मीडिया ग्रुप अलग से बनाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो ये कहें कि वो प्राइम मूवर बनना चाहते हैं, वो सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं, हम उन्हें बहुत तेज़ी से जोड़ेंगे। जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी मुझे 9425606040 पर मैसेज कर सकते हैं अपना परिचय देते हुए, और इच्छा जाहिर करें कि हम क्राइम फ्री भारत में जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। यदि वो टेक्नोलॉजी, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इन से जुड़े हुए हैं तो वो इच्छा बता दें कि हम साहब इसमें भी हैं, और वैसे केस में हम उनके 2 ग्रुप पैदा करेंगे। एक टेक्निकल ग्रुप पैदा करेंगे जो कि उनके टेक्निकल स्पेशलाइजेशन से जुड़ा होगा, और दूसरा ग्रुप ऑर्डिनरी ग्रुप होगा। ऑर्डिनरी ग्रुप में आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के सभी लोगों को उसमें जोड़ दीजिए, और जो स्पेशलाइज ग्रुप होगा टेक्निकल, लीगल, एग्रो या व्हाटएवर, उसमें जो है उस तरीके के लोगों को जोड़िए। और फिर उसमें ऐसे लोग, आप उनके ओहदे से मत जाइए, उनके स्टेटस से मत जाइए, जिनको आपको लगता है कि उनमें एनर्जी है, वो भारत का फेस और फेट बदलना चाहते हैं, उसमें सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, उनके नाम आप देंगे, या वो तो खुद अपने नाम दे सकते हैं या कोई दूसरा उनके नाम दे सकता है। तो हम उनके इस तरीके से 2-2 ग्रुप बना देंगे, और ये यात्रा हमें 137 करोड़ तक जाना है। क्योंकि जब यदि हमारी पूरी आबादी यदि क्राइम फ्री भारत के पक्ष में खड़ी होगी तो उसे कोई भी जो है नज़रअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेगा। आपको क्या क्या करना है मैं फिर से बताऊं। नंबर 1, आपको इच्छा जाहिर करना है कि आप क्राइम फ्री भारत में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। दूसरा, आपको यूट्यूब चैनल जो क्राइम फ्री भारत, उसको सर्च करके उसको सब्सक्राइब करना है। उसमें जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको जो है आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट करिए। फिर आपको एक अपना ही वीडियो बनाना है कि आप क्राइम फ्री भारत के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा, आप क्राइम फ्री भारत में क्या भूमिका निभाना चाहते हैं, और आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं। ऐसा वीडियो बना के आप जो है हमारे पास भेजेंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसको जो है आप उसकी लिंक अपने ग्रुप में सभी लोगों को भेज पाएंगे, तो वो जो है जब आपकी आवाज़ में आपको सुनेंगे तो उससे उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, और हम बहुत जल्दी 137 करोड़ की जो है ना जो यात्रा करना चाहते हैं वो हम बहुत जल्दी कर पाएंगे।
दूसरा जो है, तो आपने व्हाट्सएप के बारे में बात कर ली, अपन ने जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बात कर ली है, फिर अपन ने अपना खुद का वीडियो बनाने की बात की है कि 2 से 3 मिनट का अपना खुद का वीडियो बनाना है और जिसे आपको मुझे भेजना है या आपने अपने ग्रुप में डालना है। फिर तीसरा काम आपको करना है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा जो है सिस्टम किया है। उनका एक ऐप है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी ऐप। ये गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया उसे आप डाउनलोड करें, और उसमें जो मन की बात एक सेक्शन है उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे योर आइडियाज़, तो आप क्राइम फ्री जो है मन की बात के लिए क्या आइडिया देना चाहते हैं, तो हमें क्राइम फ्री भारत के बारे में लिखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि आप क्राइम फ्री भारत को सुनिए और उसको अपनी मन की बात में भी कवर करिए, और उसे जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप आगे आइए। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री शायद देश को, इस शिक्षा शक्ति वाला प्रधानमंत्री शायद देश को आगे कब मिलेगा ये मालूम नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का और तमाम जो है मुख्यमंत्रियों का और गृह राज्यों के जो है ना गृह मंत्रियों का हम चाहेंगे कि वो आगे आए, ब्लेसिंग दें क्राइम फ्री भारत को, और अपने देश में और अपने राज्यों में उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात में क्राइम फ्री भारत के बारे में बात करें। यदि माननीय मोदी जी क्राइम फ्री भारत को समय देंगे तो हम इसके बारे में एक छोटा सा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन उनके सामने करना चाहेंगे। यदि उनकी ब्लेसिंग आएगी तो हम 3 से 6 महीने के अंदर लगभग 80-90% जो है ना लाभ जो है पब्लिक को दे पाएंगे। हम ना केवल देश को अपराध मुक्त करेंगे बल्कि हम देश को जो है हर तरीके की नेगेटिविटी से बाहर ले जाएंगे और हर तरीके की पॉजिटिविटी हम ला पाएंगे। तो एक बार मैं पुनः अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वो जो है यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो किसी चीज़ को मिस ना करें। दूसरा, वो मेरे मोबाइल नंबर 9425606040 पर ये अपनी इच्छा जाहिर करें कि वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ना चाहते हैं। फिर हम उनके 2 ग्रुप बनाएंगे। यदि वो टेक्निकल के हैं तो टेक्निकल का वाला ग्रुप अलग बनाएंगे, और ऑर्डिनरी सिटीजन का तो हर किसी का है, तो वो ऑर्डिनरी सिटीजन के बतौर जो है उन ग्रुप में अपने कांटेक्ट लोगों के सभी लोगों को जोड़ें। और यदि वो टेक्निकल, लीगल, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज सबसे जुड़े हुए लोग हैं तो वो उस तरीके के लोगों को जोड़ने की कार्रवाई करें। फिर मैं चाहूँगा कि उन्हें क्राइम फ्री भारत के बारे में कैसे मालूम पड़ा, वो क्राइम फ्री भारत के बारे में क्या जानना चाहते हैं, वो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका 2 या 3 मिनट का वीडियो वो बनाएं, या तो उसी ग्रुप में अपलोड करें या मेरे पास भेज दें। मैं उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा और उस लिंक को फिर वो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जो है ना शेयर कर सकते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि जो उनका ग्रुप होगा उस ग्रुप के लोग सप्ताह में कम से कम एक बार जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करें और उसको उसी ग्रुप में जो है ना वो उसको अपलोड कर दें। हमारी टीम उसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगी। तो वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे क्राइम फ्री भारत की यात्रा में सहयोग करेंगे, ये सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड में यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएगी। फिर मैं चाहूँगा कि सभी जो है ग्रुप के लोग वो जो है नरेंद्र मोदी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जो है ना डाउनलोड करें और उसकी मन की बात सेक्शन में जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि वो ज़रूर मन की बात में क्राइम फ्री भारत के बारे में चर्चा करें और उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में हम सब लोग को आशीर्वाद दें। यदि वो हमको कहेंगे तो हम जो है उनके सामने प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे और हमारा विनय है कि वो हमको 10 मिनट का समय दें, जिससे कि हम क्राइम फ्री भारत के बारे में उन्हें ब्रीफ कर सकें। और इस देश, अब समय आ गया है कि इस देश को क्राइम फ्री भारत, वेल्दी भारत, हेल्दी भारत, इस सब की जो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री की सोच का हिस्सा है, क्राइम फ्री भारत जो है उनकी इस इच्छा को जो है ना फलीभूत करने में काम करेगा। और तो जो मेंबर्स हैं वो
चूँकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक एक दिन बांट लें और उस दिन जो है ना वीकली जो है पोस्ट वो मन की बात में करें। हम जब लगातार प्रार्थना करेंगे तो मुझे भरोसा है कि लोग बाग कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है, जो कि बच्चों को भी जो है सुनते हैं ध्यान से, उनको भी जो है वो इग्नोर नहीं करते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि क्राइम फ्री भारत को वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वो इसका लाभ जो है ना देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहेंगे। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का जो पॉइंट, जो डूज हैं क्राइम फ्री भारत के सोच रखने वाले लोगों को क्या करना है, वो हमने आप लोग को बता दिया है। मैं अपेक्षा करता हूँ बिना विलंब के यह कार्रवाई तत्काल चालू कर दी जाए, जिससे हम जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इससे जोड़ पाएँ। फिर किसी भी शक्ति के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो क्राइम फ्री भारत को नज़रअंदाज करें। क्राइम फ्री भारत में 18 भारत जो है समाहित हैं, जो कि इस देश का फेस एंड फेट बदलने की क्षमता रखते हैं, जो कि इस देश की जो है पर कैपिटा इनकम कम से कम 3 गुना और जीडीपी कम से कम 5 गुना करने की क्षमता रखते हैं। तो आओ मित्रों, हम सब लोग मिलकर अपने देश को अपराध मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत।